वज़ीर आज़म ने गवादर के मेहनत कश माहीगीरों के इंतहाई जायज़ मुतालबात का नोटिस ले लिया। ट्रॉलरों से गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। इस मामले पर वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। लेफ्ट कहते हैं, जिसको राइट कहते हैं, सबके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। चाहे वो बलूचिस्तान में लोग हों, चाहे हमारे पुराने कबायली इलाके के लोग हों, वजीरिस्तान के लोग हों, जिधर भी हों, सबसे हम बातचीत से मसले हल करेंगे। सिर्फ हम जिससे मुफाहमत कभी नहीं करेंगे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। हर महज़ब माशरा अपने चोरों को जेलों में डालता है, उनसे डील नहीं करता। अमन के लिए सबसे बातचीत को तैयार हैं, मगर कौम का पैसा लूटने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। फलाही रियासत का क़याम और कानून की हुक्मरानी हमारा मिशन है। महंगाई की वजह से अवामी मुश्किलात का एहसास है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मियावाली में खिताब। अरबों रुपए के 3 बड़े तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और 23 का संगे बुनियाद रखा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेनेट के वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताउन और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए खत्ते की तमाम ताकतों के साथ बामकसद रवाबित नागुज़ीर। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने और मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए आलमी बरादरी की जानिब से मरबूत कोशिशों की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ कागजों में मंसूबे शुरू किए। कराची वाले बेहतर जानते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कितने पानी में है। नौजवान नस्ल को शिद्दत पसंदी से दूर रखने के लिए मुस्बत सरगर्मियां फराहम करना होगी। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। केंटकी समेत 5 अमरीकी रियासतों में तूफानी बगोले ने तबाही मचा दी। 100 अफराद की हलाकत का खदशा, सैकड़ों जख्मी, वसी पैमाने पर अमलाक को नुकसान। गुज़िश्ता शब 5 रियासतों में 19 बगोले रिकॉर्ड किए गए। रियासत केंटकी में इमरजेंसी नाफिज। यह अमरीकी तारीख के बड़े सानहात में से एक है। हुकूमत बगोलों से तबाह होने वाले इलाकों में मदद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन। अमरीकी महकमा खजाना ने अमरीका से अफगानिस्तान रकूम भेजने का कानून तैयार कर लिया। कानून के तहत अफगानिस्तान रकूम भेजने वाले अफराद से पाबंदी हटा ली गई। अफगान तामीर और ट्रस्ट फंड को अतिया फराहम करने वाले ममालिक का अफगानिस्तान के लिए $28 करोड़ जारी करने पर इत्तेफाक। रकम बराह रास्त अफगान उबूरी हुकूमत को फराहम करने की बजाय अफगानिस्तान में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनिसेफ को मुंतकिल की जाएगी। दूसरे मुल्कों के मामलात में अदम मदाखलत की पॉलिसी पर गामजन है। अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। कलअदम TTP को मशवरा है कि पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम पर तवज्जो दे। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद का इंटरव्यू। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला पुलवामा में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। भारतीय फौजियों ने नौजवान को जिला के इलाके बारागाम में महासर तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। इलाके में इंटरनेट सर्विस भी मअतल। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर के हादसे में हलाकत से भारतीय फौज में नज़्म ज़ब्त और अस्करी तैयारियों की कमी बेनकाब। हादसा भारतीय फौज में जिद्दत के लिए एक बड़ा धचका। हेलीकॉप्टर का हालिया हादसा भारत की फौज की अस्करी तैयारी में नकाइस की निशानदही करता है। बीजिंग के अस्करी माहिर का चीनी रोजनामे ग्लोबल टाइम्स को इंटरव्यू।
मुल्क में कोरोना केसेस में नुमाया कमी। कोरोना वायरस के 288 नए केस रिपोर्ट। 24 घंटे में वबा से मजीद 7 अफराद जाँ बहक। नए मरीजों की शरह 0.62% रही। NCOC और इस्लामाबाद इंतजामिया की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। कोरोना के खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने भी आयद किए गए। गवर्नर पंजाब ने लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात बराह रास्त और जमाती बुनियादों पर होंगे। 1 मेट्रोपॉलिटन और 11 मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन होंगी। गुजरात और सियालकोट को भी मेट्रोपॉलिटन का दर्जा मिल गया है। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज T20 सीरीज पहला मैच कल खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में दोनों टीमों की प्रैक्टिस। सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आना खुशाइंद है। कोशिश होगी कि जीत के तसलसल को बरकरार रखें। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम। दौरा पाकिस्तान के लिए वेस्ट इंडीज के 3 क्रिकेटर्स और 1 ऑफिशियल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। ऑलराउंडर रोस्टन चीज, कायल मायर्स और फास्ट बॉलर शाल्डोन कोट्रेल सीरीज से बाहर। मुतासरा अफराद 10 रोज तक करंटीना में रहेंगे। क्रिकेट वेस्ट इंडीज। और फीफा फुटबॉल अरब कप के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। इवेंट का सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। अलजज़ायर और मिस्र की लास्ट 4 में रसाई। क्वार्टर फाइनल्स में अलजज़ायर ने मराकेश और मिस्र ने उर्दन को हरा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं हुमा मलिक। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ मैं हूं शफीक खान। शेर सुर्खियां आप जान चुके हैं। इन खबरों की तफसील जानिएगा इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मेरी निमको की दुकान के लिए एक जलेबी वाला मिल जाए, बिजनेस दुगना हो जाएगा। आजकल कपड़े इतने साफ और महकदार कैसे? सनलाइट 2 in 1। सफाई के साथ महक भी इसी में है। ऐसा भी हो सकता है? जैसे जलेबी बनाने वाले घर में ही है वैसे ही मैं आपका साथ देती हूँ। करेंगे बिजनेस दुगना। सनलाइट 2 in 1 में है लीमू की ताकत जो निकाले मैल और जैस्मिन की खुशबू जो दे महकती सफाई। मिलकर करें दुगना। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर के मेहनतकश माहीगीरों के इंतहाई जायज़ मुतालबात का नोटिस लेते हुए गैर कानूनी मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की यकीन दहानी करवाई है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो इस मामले पर वज़ीर आला बलोचिस्तान से भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम के लिए सबके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन करप्ट लोगों को NRO नहीं मिलेगा। मियांवाली में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फलाही रियासत का क़याम और कानून की हुक्मरानी हमारा मकसद है। इस वक्त कोई भी ताकत पाकिस्तानियों को अजीम कौम बनने से नहीं रोक सकती है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। मियांवाली के अवाम ने हमेशा वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ अपनी भरपूर मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया है। जिला मियांवाली के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से खुद इन्हसारी की मंजिल हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि कानून का एहतराम मुहज़्ज़ब माशरे की पहचान है, जहाँ चोरों की जगह जेल है। हम सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं।
जिन का नजरिया मुख्तलिफ है, सबसे हम बैठ के अपने मसले अमन से हल करने के लिए तैयार है, चाहे वो बलूचिस्तान में लोग हों, चाहे हमारे पुराने कबायली इलाके के लोग हों। लेकिन कभी जिन लोगों ने करप्शन की है, यानी इक्तदार में आके मुल्क का पैसा चोरी किया, चोरी करके बाहर ले गए, मेरी हुकूमत इनसे कभी ना इनको एनआरओ देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। वजीर आजम ने कहा कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का नहीं दुनिया का मसला है। हमें इस मसले का इदराक है। आम आदमी के मसाइल को कम करने के लिए एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज किया गया है, जिससे मुल्क की आधी आबादी मुस्तफीद होगी। महंगाई पाकिस्तान का सिर्फ मसला नहीं, दुनिया का मसला है। लेकिन इंशाअल्लाह ये हमें सब नजर आ रहा है, 3 महीने 4 महीने के बाद सारी दुनिया में कीमतें नीचे आ जाएंगी। जिनकी आमदनी कम है उन सबको हम आटा, घी और दालों के ऊपर 30% हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं। हेल्थ कार्ड तो पंजाब के सारे खानदानों को मिलेगा। जनवरी से हेल्थ कार्ड मिलना शुरू होगा और मार्च तक सारे पंजाब के खानदानों को हम हेल्थ कार्ड देंगे। वजीर आजम ने कहा कि यकसा तरक्की के विजन पर अमल पैरा हैं। मियां वाली और भक्कर समेत जो इलाके पसमानदा रह गए उनकी तरक्की पर तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने मियां वाली के अवाम से कहा कि वो बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें और इसमें भरपूर हिस्सा लें। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह इस मुल्क को उधर लेके जाऊंगा जिसके लिए ये पाकिस्तान बना था आज से 74 साल पहले। अपनी कौम को एक अजीम कौम बनाऊंगा। दुनिया में मिसाल बनेगी पाकिस्तान। कोई ताकत इस मुल्क को नहीं रोक सकती एक अजीम कौम बनने से। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि नौजवानों के लिए 1 लाख नौकरियां, सूबे में यूनिवर्सिटियों का क़याम, स्कूलों की अपग्रेडेशन, इक्तसादी जोन्स और सनती शोबे का फरोग हमारी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। रुकने कौमी असम्बली अमजद अली खान ने कहा कि मियां वाली आज भी इमरान खान का है और आइंदा भी इमरान खान का होगा। यहाँ के अवाम अपने कायद से वालिहाना मोहब्बत करते हैं। डील या ढील के ख्वाहिशमंद नाकाम होंगे, उन्हें हिसाब देना होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मियां वाली में अरबों रुपए लागत के 3 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और 23 का संग बुनियाद रखा। तफसील बताएंगे आपको शिराज दुरानी। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक हुकूमत ने माजी में नज़रअंदाज किए जाने वाले इलाकों की तरक्की पर खसूसी तवज्जो दे रखी है। जनूबी पंजाब के लिए तरक्याती बजट का 33% मुख्तस करने के साथ सूबे के दीगर कम तरक्की याफ्ता इलाकों में तरक्की के नए मौक़े की फराहमी का सिलसिला भी जारी है। दौरे मियां वाली में वज़ीर आज़म ने शहर को सरगोदा से मिलाने वाली 2 रोया शाहराह के पहले मरहले के तामीराती मनसूबे का इफ्तिताह किया। 30 किलोमीटर पर मुश्तमिल 2 रोया शाहराह की तामीर पर 3 अरब 62 करोड़ रुपए लागत आई है। इमरान खान ने शहर में तामीर किए गए सिटी पार्क और नमल झील के करीब 15 एकड़ रकबे पर लगाए जाने वाले मियां वाकी जंगल का भी इफ्तिताह किया। जिले को बहुत फायदा होगा क्योंकि यहाँ पे लिंक रोड है, रावलपिंडी रोड, बखर, खुशाब रोड, ये पहले जाए बहुत सी टूट फूट का शिकार हैं, बहुत सी परेशानी है यहाँ पे। इंशाल्लाह अब इनसे फ़ायदा भी होगा। इमरान खान वो लीडर हैं जिन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बोला एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। इधर बहुत बड़ा काम हो रहा है, इमरान खान ने बहुत बड़ा काम किया इधर आके। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल दिया है, उसकी हमें बहुत सहूलत होगी क्योंकि हमें पहले लाहौर या इस्लामाबाद जाना पड़ता था। ये जो मंसूबों का ऐलान किया है जनाब खान साहब ने, इंशाल्लाह मियां वाली बहुत तरक्की करेगा। हमारा पसमानदा ज़िला था और जो मंसूबे सी पैक का मंसूबा चल रहा है, अब इतनी आसानी पैदा हो रही है कि अभी हम मियां वाली से पिंडी 2 घंटे में रावलपिंडी चले पहुँच जाते हैं। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आवाम को होगा, हमें होगा। MM रोड उन्होंने शुरू किया, इससे मियां वाली की बहुत सारी मुश्किल हल हो जाएगी। टाइमिंग का इशू था बहुत ज़्यादा, जो 3 घंटे में जाना सफ़र था वो 6 घंटे में होता था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़िला मियां वाली में सेहत, तालीम और शाहराहों के 23 मनसूबों का संगे बुनियाद रखा। 36 अरब रुपए की लागत के इन मनसूबों में कालाबाग से शकरदरा तक सड़क की अपग्रेडेशन और बलकसर को मियां वाली के जरिए मुजफ्फरगढ़ से मिलाने वाली 415 किलोमीटर तवील शाहराह की बहाली अपग्रेडेशन के मनसूबे भी शामिल हैं। 1 साल में मुकम्मल होने वाले दोनों बड़े मनसूबों की तामीराती लागत का तखमीना 15 अरब रुपए से जायद है। नए शुरू होने वाले मनसूबों में ज़िले तरक्याती पैकेज के तहत रेस्क्यू 1122, आला तालीम, मकामी हुकूमत के दफातर और दीगर सरकारी इमारतों की तामीर व मुरम्मत की स्कीमें शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल की अपग्रेडेशन पर 2 अरब रुपए लागत आएगी।
میاں والی میں 5 ارب روپے کی لاگت کے 200 بستروں پر مشتمل زچہ بچہ اسپتال کا جاری ترقیاتی منصوبہ اس کے علاوہ ہے۔ میاں والی جیسے دور افتادہ علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کے اجراء کا بنیادی مقصد صوبے کے کم ترقی یافتہ علاقوں کی پسماندگی دور کر کے انہیں ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لانا ہے۔ شراز درانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، میاں والی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن، استحکام اور ترقی کے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان قریبی روابط ضروری ہیں۔ انسانی اور معاشی بحران سے بچنے کے لیے افغان عوام کی فوری مدد کی جائے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں امریکی سینٹ کے 4 رکنی وفد سے گفتگو میں کہی۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی سمیت خطے میں سلامتی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے دو طرفہ قریبی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ RSS کے انتہا پسندانہ نظریات سے متاثر BJP کی پالیسیاں خطے کے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکہ خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھارت سازگار ماحول قائم کرتا ہے تو پاکستان امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے اقدامات کو تیار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ طویل المدت شراکت داری کو اہمیت دیتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان معیشت سمیت تمام شعبوں میں تعاون کو وسعت دی جانی چاہیے۔ مضبوط شراکت داری خطے کے امن و سلامتی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ امریکی سینیٹرز کے دورے سے دو طرفہ تعلقات اور عوامی سطح پر روابط مزید مضبوط ہوں گے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی سینٹ کے وفد نے راولپنڈی میں ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعاون اور افغانستان میں سلامتی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ISPR کے مطابق وفد سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے پائیدار امن و استحکام کے لیے خطے کی تمام طاقتوں کے ساتھ بامقصد روابط کی خواہش کا اظہار کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغانستان میں پنپتے ہوئے انسانی بحران سے نمٹنے اور افغان عوام کی معاشی صورتحال میں بہتری کے لیے عالمی برادری کی جانب سے مربوط کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے جیو پولیٹیکل اور سیکورٹی صورتحال اور درپیش چیلنجز کو سمجھنے کے لیے امریکی وفد کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی وفد نے افغان صورتحال، سرحدی انتظام اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے ہر سطح پر سفارتی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آپ کو آگاہ کریں گے، امریکہ کی ریاست کینٹکی سمیت 5 ریاستوں میں طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 100 افراد کی ہلاکت کا خدشہ ہے، جبکہ سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ بگولا سینکڑوں عمارتوں، گاڑیوں اور درختوں کو تنکوں کی طرح اڑا کر لے گیا۔ امریکی محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ شب 5 ریاستوں میں 19 بگولے ریکارڈ کیے گئے، جنہوں نے وسیع پیمانے پر املاک اور انسانی زندگیوں کو نقصان پہنچایا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ حکومت بگولوں سے تباہ ہونے والے علاقوں میں مدد کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بگولے امریکی تاریخ میں سب سے بڑے تھے۔ امریکی صدر نے ایک وفاقی ہنگامی اعلامیے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ریاست کینٹکی کے لیے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خزانہ نے قانون تیار کیا ہے جس کے تحت لوگوں کو امریکہ سے افغانستان رقوم بھیجنے کی اجازت ہوگی، اور اس قانون کے تحت افغانستان رقوم بھیجنے والے افراد سے پابندی ہٹا لی گئی ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق بین الاقوامی امدادی اداروں نے افغانستان میں خوراک اور صحت کے لیے اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں کو فنڈز منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق افغان تعمیر نو ٹرسٹ فنڈ کو عطیہ فراہم کرنے والے ممالک نے افغانستان کے لیے $28 کروڑ جاری کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ رقم براہ راست افغان عبوری حکومت کو فراہم کرنے کی بجائے افغانستان میں ورلڈ فوڈ پروگرام اور یونیسیف کو منتقل کی جائے گی۔ آبشاہ کے اندر ہیں، سیون کے اندر ہیں، یہ 3-4 شہروں کے نام میں اس وجہ سے لے رہا ہوں کہ جس سیاسی جماعت نے اس قانون کو پاس کیا ہے ان کی نمائندگی انہی بڑے شہروں سے ہے۔ آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو صرف کراچی کے لیے نہیں بات کر رہے ہیں، ہم ان کے حقوق کے لیے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ پورے شہر کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، پورے تمام شہروں کے لیے بات کر رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے اندر جب صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب اپنی سپیچ کرتے تھے تو ہمیشہ ہمیں یہ بات بتائی جاتی تھی کہ آنے والا جو قانون ہوگا بلدیاتی قانون، وہ صوبے بھر کے لیے ہم جو میئر آئیں گے، جو چیئرمین، جو وائس چیئرمین آئیں گے، پورا نظام جو ہوگا وہ با اختیار میئر آئیں گے، با اختیار نظام ہوگا۔ لیکن جب وہ نظام آیا تو ہمیں نظر آیا کہ وہ با اختیار تو نہیں، وہ بے اختیار نظام تھا۔
साथ साथ मैं भी ये भी कहूँगा कि ऐसा लगा कि एक हुकूमत जो है वो डरी हुई हुकूमत हो, घबराई हुई हुकूमत हो, कोई खौफज़दा हुकूमत जो होती है वो इस तरह के कानून जो है वो पेश करती है, क्योंकि उसके अंदर हमें ये नज़र आया कि आने वाले मेयर को नीचा दिखाने के लिए या उसको जैसे कि ये दिखाने के एज इफ ही इज़ नोबडी, कि एक उस कानून के अंदर ये शिक भी डाल दी गई कि जो मेयर होगा वो फॉरेन डिग्निटरीज को भी रिसीव नहीं कर सकेगा। मेयर जो होगा वो इलेक्टेड मेयर नहीं होगा। मेयर जो होगा वो शो ऑफ हैंड्स के जरिए नहीं आएगा, वो मेयर आएगा सीक्रेट बैलेट के थ्रू। ये जो चीजें थी, अच्छा उस मेयर के पास सैनिटेशन का निज़ाम भी नहीं होगा। तो हम बड़ा हैरान, हमने कहा हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये बेसिकली जो अमेंडेड बिल आया था, अमेंडेड लोकल बॉडी बिल, असल जो बिल था उसकी अमेंडेड करके ये लेकर आए, तो ये करेगा क्या? हमें तो सूबे के वजीर आला ने कहा था हम तो सारा निज़ाम मेयर को दे देंगे, उसने शहर को संभालना है, उसने शहर को देखना है, लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ के इश्यूज़ हैं उसको उसने जो एड्रेस करना है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये तो कुछ और ही निज़ाम सारा आ गया है। बड़ा शोर मचाया, हमने हंगामा किया, गवर्नर साहब के पास जो है वो बिल जाता है, गवर्नर साहब उसके अंदर कुछ शराइत लगा के वापस भेज देते हैं। अब वो जब बिल अमेंडेड बिल वापस आता है तो उसके अंदर हो सकता है कि इनका गेम प्लान ही यही हो, सारा गेम प्लान इनका ये हो कि इन्होंने जो है कुछ अमेंडेड बिल में जो अमेंडमेंट्स करनी है उसको बाद में ठीक कर देंगे। तो शोर शराबे से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सीक्रेट बैलेट को ख़त्म करके शो ऑफ हैंड्स कर दिया, और उसके साथ इन्होंने जो अनइलेक्टेड जो मेयर का था कि वो इलेक्टेड नहीं होगा तो उसको उन्होंने कहा कि चलें ठीक है वो इलेक्टेड होगा। उसके साथ साथ सैनिटेशन का जो निज़ाम है वो उन्होंने उसके अंदर डाल दिया, लेकिन उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे वो पता चल रहा है कि वो शायद चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन बात असल में ये है कि बात सिर्फ यहाँ पर आके ख़त्म नहीं हो जाती है, मामला तो और भी बहुत सारे हैं, बहुत बड़े मामलात हैं जिसको हमने देखना है, जिसको एड्रेस करना है। हमारी तो ये ख्वाहिश थी कि जो आने वाले मेयर होंगे उनके पास ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होगा। एक्सक्यूज मी, जो मेयर आएंगे उनके पास ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होगा। शहर कराची के अंदर पिछले 13 साल से एक सियासी जमात है जो कि इक़्तिदार के अंदर है, उनकी कोई 5 से 6 जो हैं हुकूमतें जो हैं सूबे सिंध के अंदर उनकी आ चुकी हैं। सो हमारी समझ से बाहर थी बात ये कि ये ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो निज़ाम बनेगा क्या, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम किस तरह का निज़ाम होगा। सो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होगा वो चीज़ वाज़े हो गई कि वो इनके पास नहीं होगा, वो कहीं अंदरूनी सिंध से या किसी और शहर से जो होगा वो कराची को देखेगा। हम ही चाहते थे कि अगर लाड़काना से इलेक्ट हुआ आदमी जो होगा वो लाड़काना के मामला देखे, जो नवाबशाह से इलेक्ट हुआ वो नवाबशाह वाला देखे, कराची से जो इलेक्ट हुआ वो कराची वाले जो है उसके मामला को देखे। लेकिन इन्होंने इसको ऐसा रखा है कि बिल्कुल वो एक जागीरदाराना निज़ाम जो होगा उसकी बेसिस के ऊपर चलेगा। हमारी ख्वाहिशात ये भी थी, ख्वाहिश क्या थी कि हम ये समझते थे कि जो पुलिस का निज़ाम है, लोकल पुलिसिंग का निज़ाम है, वो मेयर के अंडर आएगा। मेयर को ये पता चले कि उसके शहर कराची के अंदर हो रहा क्या है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, अंदाज़न कोई इस 8 महीने के अंदर तकरीबन कोई 950 गाड़ियाँ जो हैं वो सिर्फ शहर कराची से गायब हो चुकी हैं। अंदाज़न कोई मेरे ख्याल से 22,700 का फिगर है इस 8 से 9 महीने के अंदर, जिसमें जो है आपकी 2 व्हीलर्स जिसको मोटरसाइकिलें कहते हैं 22,000 समथिंग जो है ना वो मोटरसाइकिलें गायब हो गई हैं। 38,632 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो शहर से चोरी हो चुके हैं। उसके अलावा और जो है बैंक में डकैतियाँ पड़ रही हैं और 10 किस्म की स्ट्रीट क्राइम है। सो अगर लोकल पुलिसिंग का निज़ाम, कोई पुलिस का निज़ाम मेयर के साथ अटैच होता, मेयर को अगर वो जवाबदेह होते, यहाँ के जो पुलिस के जो चीफ हैं अगर इनके पास उनकी अपॉइंटमेंट्स का सिलसिला होता, नौकरियों का होता, तो कम से कम मेयर से कोई पूछता तो सही कराची वाला कि हो रहा क्या है। उसके साथ साथ स्कूल्स हैं, जैसे कि बड़े कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वो हमें समझ में आता है कि आप वो एजुकेशन मिनिस्टर को आप दे दें, लेकिन गली मोहल्लों के अंदर जो छोटे स्कूल्स हैं, गली मोहल्लों के अंदर जो छोटे मोटे जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, उसकी जिम्मेदारियां तो होनी चाहिए ना मेयर के पास। जो लोग इलेक्ट होकर आए हैं, अगर इस मोहल्ले के अंदर कोई स्कूल है या कोई बेसिक हेल्थ यूनिट है तो उसकी अगर कोई मसले होंगे, कोई इश्यूज होंगे, तो उसके लिए उमर कोर्ट से इलेक्ट हुआ हुआ जो एजुकेशन मिनिस्टर होगा क्या उसके पास जाना पड़ेगा? या सखर से अगर कोई
इलेक्ट होके हेल्थ मिनिस्टर आएगा तो उनके पास जाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि सखर वाले लोग सखर वालों को ढूंढें, कराची वाले कराची वालों को ढूंढें, ताकि मेयर का इंतखाब भी सीक्रेट बैलेट के जरिए करवाया जा रहा है। सिंध में बल्दियात का नया निज़ाम बेख्तियार होगा। हमें यकीन दिलाया गया था कि बल्दियात का निज़ाम बाइख्तियार होगा। कराची में पीटीआई रहनुमा खुरम शेर जमान कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े आपको बताएं कि अफगान हुकूमत के तर्जुमान और नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि हम दूसरे मुल्कों के मामलात में अदम मदाखलत की पॉलिसी पर गामजन है। अफगान सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अरब न्यूज़ से इंटरव्यू में उनका कहना था कि टीटीपी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने टीटीपी को मशवरा दिया कि वो पाकिस्तान में अमन व इस्तेकाम पर तवज्जो दे। उन्होंने इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों पर जोर दिया कि वो बुरी हुकूमत के साथ ताउन करें और अफगान अवाम के मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, 19 दिसंबर को पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल के खुसूसी इजलास में अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से निपटने और मुस्तक़बिल के हवाले से लाहेअमल पर बात होगी। माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान में फौरी मुआशी बहाली सबसे अहम मामला है। नमरा सुहेल की रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान में तालिबान कंट्रोल के बाद नए चैलेंजेस। पाकिस्तान अफगानिस्तान में इंसानी अलमियों को रोकने के लिए मुतहरिक। 41 साल के बाद एक बार फिर पाकिस्तान में अफगानिस्तान पर OIC वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास। दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर। पाकिस्तान ने दहाइयों कबल दुनिया को बता दिया था कि अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं। आज पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है कि नाजुक मरहले पर आलमी बरादरी अफगान अवाम को तन्हा ना छोड़े। ये पाकिस्तान ने तो गैर मामूली तरीक़े से मदद करने की कोशिश की है अफगानिस्तान के अवाम की। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका बड़ा किरदार है और उनकी ये कोशिश है कि तमाम इस्लामी ममालिक में ये उजागर किया जाए कि अफगानिस्तान की मदद करना बहुत ज़रूरी है। इस्लामाबाद में इंतहाई अहमियत का हामिल OIC फॉर अफगानिस्तान और OIC इन पाकिस्तान के हैशटैग तले आलमी इदारों और 57 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास अफगान अवाम की मदद के लिए कलील और तवील मुद्दती पॉलिसियाँ वज़ा करने में मददगार साबित होगा। जो लोग हैं वो गुर्बत का इतना निशाना बन गए हैं कि वो शायद फाका कशी वहाँ शुरू हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए ये बड़ा ज़रूरी था कि जो मुसलमान ममालिक हैं वो अफ़गानिस्तान के बारे में सोचें और किस तरीक़े से उनकी मदद की जा सकती है इक़्तिसादी लिहाज से। पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन खित्ते में पायदार अमन का रास्ता है। एक बार फिर पाकिस्तान की कोशिशों से इलाकाई इस्तेहकाम पर बात होने जा रही है। यही मुस्तक़बिल का रास्ता है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात कर रही है। मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ कागज़ों में मंसूबे शुरू किए। कराची में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को शिद्दत पसंदी से दूर रखने के लिए मुस्बत सरगर्मियाँ फराहम करना होगी। वज़ीर इत्तलात की मीडिया से गुफ्तगू और 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का अहवाल आपको बताएंगे हसन नासिर सिद्दीकी। 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल कराची में आबोताब से जारी है। कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि उर्दू ज़बान को दुनिया भर में रोशनास कराने और इसकी तरवीज के लिए आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे खासी पजीराई हासिल हो रही है। हम ये चाहते हैं हमारे नए राइटर्स, नए पोइट्स हमारे जो हैं वो उभर के सामने आए और बहुत अच्छा काम हो रहा है उर्दू में। दुनिया में आपकी जो शनाख्त होती है वो आपकी जो ये इसनाफ है वो ही आपकी बनाती है। इसलिए अब हम फिल्म को मजबूत कर रहे हैं। फिल्म के लिए हमने PTV के अंदर एक PTV फिल्म्स बना दिया है। जो मॉडर्न फिल्म मेकिंग है उसके लिए हम जो यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आवाम के लिए सिर्फ कागजी मंसूबे ही बनाए हैं और ये कितने पानी में हैं ये कराची वाले ही जानते हैं। अगर आप नून लीग के मंसूबे उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने तो पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्या क्या कर दिया है, लेकिन वो सारे कागज़ों में है।
ہم ان کو عملی شکل دے رہے ہیں. خود ہمارے ہاں جہلم میں 1898 کا پروجیکٹ تھا جلال پور کینال, تو وہ بنا تو اب جا کے نا. سو ہوتا یہ ہے کہ صرف کہنے سے منصوبہ نہیں ہوتا, جب اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے وہ منصوبہ ہوتا ہے. چودھری فواد حسین کا کہنا تھا کہ 25 دسمبر کو کراچی میں قائد اعظم کا یوم پیدائش اور کرسمس کی تقریبات کے سلسلے میں آرٹس کونسل کراچی میں میلہ سجایا جائے گا. وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے عالمی اردو کانفرنس میں شرکت کی اور معروف ادیب اور مصنف مستنصر حسین تارڑ سے ملاقات کی. انہوں نے کانفرنس میں لگائے گئے مختلف بک اسٹالز کا دورہ بھی کیا اور مختلف ادیبوں اور شاعروں کی کتابوں میں دلچسپی کا اظہار کیا. عالمی اردو کانفرنس کے تیسرے دن یاد رفتگاں کے عنوان سے پروگرام ہوا, جس میں اردو افسانے پر مختلف ادیبوں نے سیر حاصل گفتگو کی. کانفرنس میں مختلف ادیبوں کی تصانیف اور شعراء کے شعری مجموعوں کی رونمائی بھی ہوئی. حسن ناصر صدیقی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. حکومت کی جانب سے کاروبار کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی یقینی بنانے کی بدولت منفرد آئیڈیاز پر مبنی نئی کمپین سٹارٹ اپس کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. تفصیل بتائیں گے رانا افتخار احمد. سرمایہ کی بآسانی دستیابی کے حکومتی اقدامات سے صرف 2021 میں سٹارٹ اپس کے شعبے میں $30 کروڑ سے زائد کی سرمایہ کاری ہوئی, جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. ہمارے وہ سٹارٹ اپس $300 ملین کی سیڈ منی یعنی کہ اپنی سٹارٹ اپس جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کر آ چکے ہیں, جن کے پاس آئیڈیاز تھے, جن کے پاس صلاحیت موجود تھی. 2018 میں ہمیں ایکسپورٹس ملی $850 ملین پر. پچھلے سال ہم اسے $2 ارب کے اوپر لے کر گئے ہیں. اس سال ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اسے $3 ارب سے زائد جو ہے وہ آئی ٹی ایکسپورٹس کو لے کے جائیں گے. انکیوبیشن سینٹرز کا قیام ای کامرس اور بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ جیسے جدید شعبوں کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. ہمارا نیشنل انکیوبیٹر سینٹر اسلام آباد میں, کراچی, لاہور میں کام کر رہے ہیں. سٹارٹ اپس کو وہ پروموٹ کرتے ہیں. آئندہ چند ماہ کے اندر آپ کا اپنا جو ہے وہ نیشنل انکیوبیٹر جو ہے وہ فیصل آباد کے اندر بننے جا رہا ہے, جو کہ سٹارٹ اپس کو جو ہے وہ پروموٹ کرے گا. اس میں ملٹی نیشنلز بھی آئیں گی, جو یہاں کی ہماری اپنی بڑی کمپنیاں ہیں ان کو بھی ہم ساتھ لے کے آئیں گے. کمپنی رجسٹریشن کا عمل آسان بنانے کے لیے کی گئی جامع اصلاحات سے ملک میں رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد 1,56,000 سے تجاوز کر گئی ہے, جو 3 سال پہلے 92,000 تھی. 3 سال میں نئی رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد میں 70% اضافہ کاروبار کے لیے سازگار ماحول اور سرمایہ کاروں کا حکومتی پالیسیوں پر پختہ اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے. رانا افتخار احمد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. طور پر بہت باشعور ہیں الحمدللہ. وہ ہر قسم کے پروپیگنڈاز, ہر قسم کی افواہوں سے بالا تر ہو کر صوبے کی بہتری کے لیے اور لانگ ٹرم سوچ کے ساتھ ہر قسم کے سیاسی فیصلے کرتی ہے. ہم نے بہت سے چیلنجز دیکھے. ہم نے خیبر پختونخوا میں قدرتی آفات اور مین میڈ کلیمٹیز دیکھی. اس کے باوجود خیبر پختونخوا کے عوام استقامت کے ساتھ اپنے سیاسی فیصلے, ہر اچھے فیصلے شعوری طور پر ہمیشہ اس صوبے کی بہتری کے لیے کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کے عوام, خیبر پختونخوا کے نوجوان آج بھی عمران خان کی قیادت کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, اور اس کی عکاس آج ہمارے ساتھ بیٹھے خیبر پختونخوا کے سیاست کے ایک درخشندہ ستارے غضنفر بلور صاحب کی شکل میں. ان کی 5 دہائیوں کی سیاسی تجربے کو, ایکسپیرینس کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. ان کی فیملی نے ANP کی بنیاد ڈالی خیبر پختونخوا میں. ان کی قربانیاں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں. ان کے تجربے سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت, پاکستان تحریک انصاف کے کارکن فائدہ اٹھائیں گے. آج آپ کے ساتھ یہ باضابطہ طور پر باتیں کریں گے اور شمولیت کا اعلان بھی کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں پاکستان تحریک انصاف میں ان کو
वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, वज़ीर आला महमूद खान की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वोटर्स, सपोर्टर्स और बिलखुसूस पेशावर शहर के, अंदरून शहर के अवाम की तरफ से इनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। इनके फ़ैसले को हम खुशाइंद समझते हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पेशावर शहर के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के लिए नेक शगुन साबित होगा। मैं गज़नफ़र बिलोर साहब को एक दफ़ा फिर से वेलकम करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपके साथ बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की, जो कि मेरा अपना ज़ाती फ़ैसला है। इसमें ना मेरे ख़ानदान का कोई काम है और ना किसी के साथ है। मेरा ख़ानदान, मेरे से कल एक सवाल हुआ कि मेरा ख़ानदान में कोई रिफ्ट है। मेरे ख़ानदान में किसी किस्म की कोई रिफ्ट नहीं है और ना मेरे कोई वो है। मेरे बड़े जो हैं, मेरे बड़े हाजी साहब हैं और ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब, और उनको मैं अपने वालिद का दर्जा देता हूँ। वो मेरे वालिद की जगह पर भी हैं, मेरे वालिद भी हैं, और हमारी कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है, कामरान भाई ने भी बताया आपको इस चीज़ का। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बिज़नेस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने इलेक्शन पार्टी में लड़ा हुआ है। बड़े लोग ये बोल रहे हैं कि ये सियासी आदमी नहीं है, तो मैं सियासत में 2013 का इलेक्शन लड़ चुका हूँ। जो लोग कहते हैं कि जी मैं सियासत में नहीं, सियासी आदमी नहीं हूँ, वो तो मेरे से बाद में सियासत में आए हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे कि मैं एक सियासी ख़ानदान का सपुर्द हूँ। मैं सियासी ख़ानदान में पैदा हुआ हूँ। मुझे सियासत सिखाना कोई ना सिखाए, मुझे अच्छी तरह सियासत आती है और मैं पूरा एतमाद करता हूँ इमरान ख़ान की पॉलिसीज़ पे, और साथ ही साथ महमूद ख़ान जो हमारे सूबे के वज़ीर आला हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमारे पास जितना इमरान ख़ान ने तरक्की दी इस मुल्क को, अगर वो तरक्की ना देते तो ये 2 दफ़ा आपकी इस सूबे में PTI की हुकूमत ना आती। और मैं साथ ही साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप छुट्टी के दिन यहाँ आए, और मैंने ये ऐलान करना था और मैंने ये ऐलान कर दिया आपको। मेहरबानी जी। अच्छा, ये बताएं कि क्या एमपी ने कोई काम नहीं किया है आवाम के लिए पेशावर में या पूरे KPK में, और आपके कोई और? सूबाई वज़रा तैमूर सलीम चकड़ा और कामरान बंगश की गज़नफ़र बलोर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात कामरान बंगश का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम सूबे की बेहतरी के लिए फ़ैसला करते हैं। गज़नफ़र बलोर के ख़ानदान की सियासी जदोजहद को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जबकि गज़नफ़र बलोर का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार करता हूँ। आज मैंने बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और माजी करीब की बात है कि आपने कारोबारी जो तबका है उसके मसाइल। गज़नफ़र बलोर का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद है। मैंने तहरीक इंसाफ में आज बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार कर ली है। नाज़रीन, खबरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको मकबूजा कश्मीर के हवाले से, जहां भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। ताज़ा कार्रवाई के दौरान भारतीय फ़ौज ने ज़िला पुलवामा के इलाके बारागाम में तलाशी मुहासरे की कार्रवाई के दौरान एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। इलाके में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। आगे बढ़ेंगे और आपको यहाँ बताएं कि मोदी सरकार का ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया है और उससे ट्वीट किया गया है कि जिसमें दावा किया गया है कि भारत ने सरकारी तौर पर बिटकॉइन की कानूनी मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने सरकारी तौर पर बिटकॉइन खरीदे हैं और उन्हें शहरियों में तकसीम कर रही है। इस ट्वीट को फिलहाल हटा दिया गया है और वज़ीर आज़म के अकाउंट को दोबारा महफूज कर लिया गया है। हुकूमत इस मामले की तहकीकात के लिए जदीद तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। अस्करी माहिरीन ने कहा है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर के हादसे में हलाकत से भारतीय फौज में नज़्म-ओ-ज़ब्त और अस्करी तैयारियों की कमी बेनकाब हो गई है। अस्करी माहिरीन का कहना है कि यह हादसा भारतीय फौज में जिद्दत के लिए एक बड़ा धचका है, जो अब देर तक ये ख्वाब ही रहेगा।
بیجنگ کے ایک عسکری ماہر نے چینی روزنامے گلوبل ٹائمز کو بتایا ہے کہ بھارتی فوج بہت زیادہ اقسام کے ہیلی کاپٹرز استعمال کرتی ہے اور یہ صورتحال فوجی نقل و حمل اور دیکھ بھال میں مسائل پیدا کرتی ہے۔ چین کے ایک اور عسکری ماہر نے گلوبل ٹائمز کو بتایا کہ بھارت میں ایک ڈھیلا ڈھالا اور غیر منظم فوجی کلچر ہے اور بھارتی فوجی اکثر کام کے معیاری طریقہ کار اور قواعد و ضوابط پر عمل نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ہیلی کاپٹر کا حالیہ حادثہ بھی بھارت کی فوج کی عسکری تیاریوں میں نقائص کی نشاندہی کرتا ہے۔ بھارت میں مرکزی حکومت کی طرف سے متنازع زرعی قوانین واپس لیے جانے کے بعد ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کے کسان دہلی سے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے ہیں۔ زرعی قوانین کی واپسی کی خوشی میں کسان ڈھول کی تھاپ پر گاتے اور ناچتے واپس ہو رہے ہیں۔ دہلی سے واپس آنے والے کسانوں کے لیے جگہ جگہ مٹھائی اور دودھ کے لنگر لگے ہوئے ہیں۔ اس دوران خواتین بھی گیت گا کر کسانوں کا استقبال کر رہی ہیں۔ گھروں کو لوٹنے والے کسانوں کے ٹریکٹروں میں بڑے بڑے اسپیکر لگائے گئے ہیں جن پر گیت گاتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت دہلی کی سرحد سے لوٹنے پر کسانوں کا استقبال کرے گی، جہاں انہوں نے تینوں زرعی قوانین کے خلاف سال بھر احتجاجی مظاہرہ کیا تھا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یونیورسل ہیلتھ کوریج کا دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد صحت کی سہولیات کی بلا تشخیص فراہمی کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان میں یونیورسل ہیلتھ کوریج کو یقینی بنانے کے لیے حکومتی اقدامات کے حوالے سے دیکھیے صدف افضل کی رپورٹ۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج سے مراد مالی مشکلات کے بغیر دنیا بھر کے لوگوں کو صحت کی معیاری سہولیات کی فراہمی ہے، جو کہ احتیاط، علاج، بحالی اور دیکھ بھال پر مشتمل ہے۔ اقوام متحدہ کے تمام ممالک بشمول پاکستان نے مستحکم ترقی کے اہداف میں یہ عزم کر رکھا ہے کہ 2030 تک یونیورسل ہیلتھ کوریج کے ہدف کو ممکن بنایا جائے گا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے عوام کے لیے صحت کارڈ کا اجرا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ قومی صحت کارڈ کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیلایا گیا ہے۔ ہیلتھ انشورنس شروع کی، پہلے تو سمجھ ہی کسی کو نہیں آئی، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو جو کمزور طبقہ تھا اس کو سمجھ آنا شروع ہوا اس کا، اور بہت بڑی اچیومنٹ تھی پختونخوا کی۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پنجاب میں 1 جنوری سے وہاں ہیلتھ کارڈ کی ڈسٹریبیوشن، اور 3 مہینے میں سارے پنجاب میں لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی۔ کورونا وائرس نے پوری دنیا کو بری طرح متاثر کیا، مگر پاکستان میں حکومتی فیصلوں اور اقدامات کی بدولت عالمی وبا پر قابو پایا گیا، جبکہ ملک بھر میں عوام کے لیے فری ویکسینیشن کا عمل بھی بھرپور انداز سے جاری ہے۔ اسی طرح ملک کو پولیو سے مکمل طور پر پاک کرنے کے لیے بھی حکومت نے اہم اقدامات کیے۔ افغانستان میں بھی یہ مکمل طور پر اس کا خاتمہ نہیں ہوا، تو یہ جڑ کے مل کے اکٹھے یہ کیمپین کی جا رہی ہے۔ ہمیں پاکستان کے عوام سے، لوگوں سے آپ کی کوآپریشن، آپ کی مدد، آپ کی شمولیت چاہیے۔ صحت اور تندرستی جیسے اہم شعبے کے لیے ہسپتالوں اور طب سے وابستہ افراد کو بھی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا بے حد ضروری ہے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کرونا وبا سے متاثرہ 7 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ مزید 288 افراد وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ ملک میں مثبت کیسز کی شرح 0.62% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 46,000 ٹیسٹ کیے گئے۔ گورنر بلوچستان سید ظہور آغا نے ضلع قلات میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر 5 روزہ مہم کا افتتاح کیا۔ مہم کے دوران محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ اس کے علاوہ محکمہ صحت کی ٹیمیں قومی شاہراہ اور بس اڈے پر بھی بچوں کو قطرے پلائیں گی۔ گورنر بلوچستان نے صوبے کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر اپنے بچوں کو اس بیماری سے بچائیں۔ مہم کے افتتاح کے موقع پر محکمہ صحت اور ضلعی انتظامیہ کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ بر صغیر کے عظیم روحانی پیشوا حضرت شاہ رکن الدین عالم کے 708ویں عرس کے تیسرے دن بھی ہزاروں عقیدت مندوں نے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ سجادہ نشین وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شاہ رکن عالم کانفرنس کی صدارت کی۔ سجادہ نشین وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آستانوں اور اولیاء اللہ کے درباروں سے ہمیشہ محبت اور اخوت اور امن کا درس ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت اور محکمہ اوقاف بزرگان دین کے مزارات پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں تاکہ زائرین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جا سکے۔ شاہ رکن الدین عالم کے دربار پر جو بھی آیا خالی نہیں لوٹا۔ کانفرنس کے اختتام پر سجادہ نشین وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملک کی سلامتی، خوشحالی اور امہ کی سربلندی کے لیے دعا کرائی۔
पाक फ़ज़ाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ने 1971 की पाक भारत जंग में शहादत पाने वाले फ़्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी शहीद सितारा जुलत की फ़ज़ाई जंगी कारनामा पर मबनी मुख्तसर दौरानिए की दस्तावेज़ी फ़िल्म जारी की है। इस दस्तावेज़ी फ़िल्म में पाक फ़ज़ाइया के गुयूर और जवां साल हवाबाज के जर्री फ़ज़ाई कारनामों और दुश्मन को लगाई गई कारी ज़रब को उजागर किया गया है। उन्होंने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया और शहादत के बुलंद तरीन रुतबे पर फाइज हुए। इस्लाम, वतन और अपनी सरजमीन से मोहब्बत का जज्बा इन्हें PAF एकेडमी रिसालपुर ले गया, जहां वो कामयाबी से अपनी तरबियत मुकम्मल करके। और पेशावर, मलीर, हैदराबाद के बाद लाहौर में भी जंग 71 में हिस्सा लेने वाले रिटायर्ड फौजी अफसरों और बहादुरी कम्युनिटी को खिराज तहसीन पेश करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद बिहारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले इन अफसरों की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करना था, जो मशरक़ी पाकिस्तान में सिविल आर्मी फोर्सेस का हिस्सा रहे। तकरीब में 263 से ज़ायद गाजियों और उनके अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। तकरीब में 71 की जंग में हिस्सा लेने वाले अफसरों और उनके अजीज़ व अकारिब को यादगारी शील्ड्स पेश की गईं। पंजाब में रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस शुरू करने के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है। मज़ीद आपको बताएं कि 8 साल माज़ूर बच्चे की छोटी बहन को साइकिल पर स्कूल लाने की रिपोर्ट PTV पर नशर होने के बाद वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया है। सुबहान के इलाज व मुआलजे, तालीम अखराजात और उसके ख़ानदान की किफ़ालत पंजाब हुकूमत ने अपने ज़िम्मे ले ली है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इस्लाम गाजी। जिस्मानी माजूरी के शिकार 8 साल सुबहान की साइकिल पर अपनी बहन को स्कूल लेकर आने जाने के बारे में PTV न्यूज पर जैसे ही रिपोर्ट नशर हुई तो फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब समेत कई मुखय्यर हजरात ने इसका नोटिस लिया। वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी अहकामात पर सूबाई वज़ीर मियाँ खालिद महमूद ज़िले इंतजामिया शेखुपुरा के अफसरान के साथ सुबहान के दूर दराज गाँव पहुंचे और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नेक ख़ाशात के पैगाम के साथ सुबहान की तालीम, इलाज व मुआलजे के अखराजात पंजाब हुकूमत की तरफ से अदा करने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर पंजाब जिस तरह उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है और उनको पूरा एहसास इस बात का, इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत की तरफ से इसका इलाज भी करवाया जाएगा। इस बच्चे का जो माशाल्लाह जो जज्बा है, इससे हमने मतलब यहाँ पे बात भी की है और ये बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है, तो इंशाअल्लाह ताला जो इसका ये अज़म है इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरा होगा। सुबहान की नन्ही बहन और उसके वालिदैन ने उनकी आवाज़ बनने पर PTV न्यूज़ और वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। मेरे भाई कल आएगा, डॉक्टर बनेगा, बहुत खुश होंगी। वज़ीर आला ने नोटिस लिया है, असी बड़े शुक्रगुजार हैं। मैं शौक है ते नाले मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहना, अपने जैसे बच्चों का इलाज करना चाहना। पंजाब हुकूमत की जानब से सुबहान के लिए तालीमी सहूलियात की फराहमी, इलाजो मुआलजे और माली मावनत उनकी जिंदगी के सफर की मुश्किलात के खात्मे और आसानियों का सबब बनेगी। सुबहान और उनके अहले खाना पुर उम्मीद है कि उसके डॉक्टर बनने का ख्वाब भी शर्मिंदा तबीर जरूर होगा। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गाँव सोहल कलां, जिला शेखुपुरा। और कराची के इलाके 3 हट्टी के करीब जामे बगदादी मस्जिद के साथ मदरसे की इमारत को जदीद सहूलियात से आरास्ता स्कूल में तब्दील कर दिया गया है, जहां मजहबी तालीम के साथ साथ जदीद मज़ामीन की तालीम भी फराहम की जा रही है। रिपोर्ट करेंगे कराची से हमारे नुमाइंदे अली असगर अरबाब। कराची में सरकारी स्कूलों की खस्ताहाली और निजी स्कूलों में महंगी तालीम के बायस आम तबके के लिए बच्चों को तालीम फराहम करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। ऐसे हालात में बैरून मुल्क से तालीम याफ्ता नौजवान नजम सोहरवर्दी अपने दादा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी की कायम करदा जामिया बगदादी मस्जिद और मदरसे को मजहबी तालीमात के साथ साथ जदीद तालीम का मरकज़ बनाने के लिए कोशिश हैं। 3 हट्टी के इलाके में वाक़ मदरसे में गरीब और हर तबके से वाबस्ता तलबा और तालबात और हर उम्र के अफराद के लिए मस्जिद से मुंसलिक जदीद सहूलियात से आरास्ता ऑफ द स्कूल नामी इदारा कायम किया गया है। मदरसे को एक तरह से रिफॉर्म किया और यही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी बारहा कहते रहे हैं कि मदारिस को मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 1300 से ज़ायद बच्चे लड़के लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इस इदारे में मीडिया और दीगर इदारों से वाबस्ता प्रोफेशनल खिदमत खलक के जज्बे के तहत बिला मुआवजा तालीम दे रहे हैं। हमें अपनी सोसाइटी में हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। तलबा और तालबात का कहना है कि इंतहाई कम फीस के बायस
वो यहाँ मयारी तालीम हासिल कर रहे हैं। दूसरे जो कोचिंग्स हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। यहाँ पे मैं ग्राफिकल डिज़ाइन का कोर्स कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बचपन से शौक था इसका। हमने कंप्यूटर क्लासेस और साइंस की क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस, इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, ये सारा एहतमाम हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब स्कूल के अलावा यहाँ मस्जिद में भी हमने एहतमाम किया है। जदीद सहूलियात से आरस्ता मस्जिद और मदरसे से मुंसलिक स्कूल में तालीमी सरगर्मियों को कैमरों की मदद से मॉनिटर किया जाता है। इस अमल से जदीद तालीम की फ्राहमी में मदरसे के मुस्बत किरदार को उजागर किया जा रहा है। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पुलिस हेडक्वार्टर कराची ईस्ट में मारूफ समाजी रहनुमा मुराद सोनी ने दारुस सेहत हस्पताल और दीगर इदारों के ताउन से पुलिस एहलकारों और उनके खानदान के अफराद के चेकअप और इलाज के लिए एक रोज़ा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। सिंध पुलिस के एहलकारों और खानदान के अफराद के ब्लड टेस्ट, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल और दीगर अमराज के टेस्ट और इलाज माहिर डॉक्टरों की निगरानी में किया गया। मेडिकल कैंप का मकसद पुलिस के नौजवानों में बीमारियों की तशखीस थी ताकि उनका बर वक्त इलाज मुमकिन हो सके। SSP मलीर इरफान बहादुर ने कैंप का दौरा किया और मुराद सोनी और दीगर इदारों के ताउन पर इसका शुक्रिया अदा किया। और अवामी मसाइल को निचली सतह पर हल करने और अवामी नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाने के लिए पंजाब लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस राइज कर दिया गया है। तफसील के लिए देखिए ताहिर जाफरी की रिपोर्ट। बल्दियाती इदारे जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करते हैं। अवाम को बाइख्तियार बनाने के साथ साथ बल्दियाती निज़ाम अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने का अहम जरिया है। यही वजह है कि मुल्क की मौजूदा क़यादत ने इस निज़ाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाया और इसमें ज़रूरी तरामीम के जरिए इसको मजीद मौसर बनाया। सूबाई काबीना पंजाब लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी पहले ही दे चुकी है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद नया बल्दियाती निज़ाम नाफिजुल अमल हो गया है। इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक ग्रॉस रूट लेवल तक वो चाहते थे कि सारे मामलात को पहुंचाया जाए, लोगों के मसाइल जो हैं वो निचले तबके के और सारे लोगों के मसाइल हल हों। जो नया एक्ट लोकल गवर्नमेंट का जो पास किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, इसको खुशाइन कहते हैं जी। और ख़ास तौर पे जो इसके अंदर एक जो शिक रखी गई है कि ये जो इलेक्शन है ये पार्टी बेस पे होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल वी आर ऑन द टोज। पंजाब लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस के तहत सूबे में जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात होंगे। अब मेट्रोपॉलिटन के मेयर्स और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट मेयर्स को बराह रास्त मुंतखब किया जा सकेगा। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस और लाहौर में सिर्फ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होगी। पंजाब के 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अलावा गुजरात और सियालकोट को मेट्रोपॉलिटन का दर्जा हासिल होगा। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मौसम के हवाले से आपको आगाह करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि बलाई इलाकों में अबर आलूद रहेगा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बलाई अजला में शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -12, स्कर्दू -10, अस्तोर -7, हुंजा गोपिस -6, कालाम गिलगित -5, कल्लात कोयटा -4, दीर बगरोट और रावलाकोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।